हेलो दोस्तों, आजकल इस टाइप की हुडियों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो शॉर्ट में है ये और कैप भी लगी हुई है। बहुत ज़्यादा मार्केट में भी ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं आजकल। तो अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक पड़ा है इस तरह से सर्दी का, तो आप घर पर ही इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो बड़ी आसानी से। आज की वीडियो देखने के बाद तो हमने आज की इस वीडियो में पूरी तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग प्रॉपर तरीके से बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट मैंने 19 की तैयार करनी है। 20 की छाती रखी है, 18 की कमर रखी है, 20 की बाजू रखी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड कर लेंगे मेजरमेंट के हिसाब से। 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने मार्जिन के लिए छोड़ना है और अच्छी तरीके से आपने फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा आपका बचता है वो साइड में आप निकाल दें। ये क्योंकि इसके नीचे मैंने बॉर्डर लगाना है 2 इंच का, जो कि अब आपको दिखाई दे रहा है। 2 इंच का बॉर्डर छोड़ने के बाद इसके ऊपर से मैंने लेंथ का निशान लगा लिया 20 इंच पे। 19 की तैयार करनी है तो 20 इंच हमने लेना होगा ये। और 1 इंच जो ये वाला फैब्रिक मैं ले रही हूँ, ये मैंने लगाना है चैन के लिए छोड़ना है। तो इसके आगे से मैं अब आर्म होल और तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान मैंने 7.5 इंच पे लगाया और आर्म होल का निशान भी 7.5 इंच पे मैंने इसका लगाया है। और जो ये 1 इंच एक्स्ट्रा इस पे चैन लगेगी तो इसका ये बीच में से कट होगा। आगे छाती 10 इंच मैंने जैसे कि 20 तैयार करने 10 इंच लिया है। कमर 18 तैयार करनी है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हो। और 1 इंच का सिलाई मार्जिन दिया है बाहर की ओर और इंची टेप से इनको हम सीधा कर लेंगे। बहुत आसान सी कटिंग और स्टिचिंग होती है हुडी की। तो अगर आपके पास भी कोई फैब्रिक पड़ा है तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई इसकी आती है तो हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग स्टार्ट कर दी है और जो मैंने मार्क किया है उसके ऊपर से ही हमने कटिंग करनी है। मार्क थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि इस टाइप के कपड़ों पे जो कम चलते हैं तो इसलिए कम दिखता है। फिर मैंने बैक पार्ट ऐसे ही 2 फोल्ड करके सीधा बिछा लिया है। अब मैं कर रही हूँ बैक पार्ट की कटिंग। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन हमने आर्म होल में देना होता है बैक पार्ट में, जैसे कमीज में हम देते हैं वैसे ही हमने इसमें भी देना है थोड़ा एक्स्ट्रा। तो फ्रंट की कटिंग मैंने पहले ही कर रखी है और जो 1 इंच मैंने रखा था फैब्रिक ये हमने अलग से लेना है फ्रंट पार्ट के लिए, बैक में नहीं लेंगे हम। बैक पूरा तैयार करेंगे। अब मैं लगा रही हूँ इसके गले के निशान। गले कट करने के लिए मैंने फ्रंट के लिए 2.5 और 3 इंच का बॉक्स बनाया है। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 3 इंच इसकी आगे डीप रखी है, लेंथ रखी है। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के इसकी कटिंग कर लूँगी। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया था चैन के लिए उसकी हम कटिंग कर देंगे। सीधी कटिंग हमने इसकी करनी है। तो फ्रंट पार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से कटिंग हो चुका है। अब बैक गले की कटिंग करेंगे। वही 2.5 इंच हमने यहाँ से चौड़ाई रखनी है और 1.5 इंच पे हमने इसकी गहराई रखनी है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा बॉक्स हमारा बन जाएगा। ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम काटेंगे इसके लिए स्लीव्स। स्लीव्स मैंने 20 की तैयार रखनी है और 2 इंच का आगे बॉर्डर लगाऊंगी तो 18 इंच की, जैसे हम नॉर्मल सूट में स्लीव्स कट करते हैं वैसे ही इसकी कटिंग मैंने कर लिया है। और अब मैंने कट की है कैप। 12 इंच की चौड़ाई रखी है और 12 ही लंबाई रखी है। और एक साइड से सीधा रखा जो हमारा आगे की तरफ आएगा और वहाँ से गुड़ाई होगी पीछे से जो गुड़ाई दिख रही है। तो इस तरह से इसकी मैंने कटिंग की है। अब जो ये वाला मेरा फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से मैंने बॉर्डर निकालने हैं इसके लिए, जो बाजू पे भी यूज होगा और नीचे भी यूज होगा। तो अब हम आ गए मशीन पर और इसकी करते हैं स्टिचिंग शुरू। सबसे पहले मैंने जो चैन लगेगी जहाँ पर उस पार्ट से स्टार्ट किया है वहाँ पे हम फोल्ड करके सिंगल फोल्ड इसको हम करेंगे। फैब्रिक मोटा है तो कोशिश करेंगे सिंगल फोल्ड में हमारा काम चल जाए और चल जाता है इस तरह के फैब्रिक का, क्योंकि बाद में इंटरलॉक भी आप कर सकते हो और नहीं तो इसके इतने धागे नहीं निकलते। तो एक साइड की मैंने सिलाई कर लिया है, अब दूसरी साइड की मैं इसकी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चैन लगानी, चैन में बाद में लगाऊंगी पूरी तैयार होने के बाद, लेकिन ये वाली सिलाई ज़रूरी थी क्योंकि गले में ये काम आएगी तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये लगाई है। अब मैं इसके शोल्डर जोड़ लेती हूँ बैक पार्ट के साथ फ्रंट के दोनों। तो शोल्डर जोड़ने के बाद फिर कैप हम लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि गला तैयार करते हैं हुडी जब भी हम कटिंग करते हैं सबसे पहले गला तैयार होता है। तो उसके लिए मैंने जो गुड़ाई वाला पार्ट है इसका वहाँ से मैंने पूरे पे स्टिच कर लिया है। और आपने यही करना है जब भी आप कोई भी हुडी की कैप कर रहे हो तो इस तरह से आपने स्टिच करना है। फिर जो सीधा वाला पार्ट है जो हमारा आगे आएगा
वो हमें स्टिच करेंगे। तो जो बीच वाली सिलाई है ये दब जाएगी इससे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आपने पहले गोलाई वाला पार्ट इसका स्टिच करना है। तो इस पे सीधी सिलाई है, तो ये हमने तैयार कर लिया है कैप। बहुत ईजी है कैप तैयार करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 सिलाई आपने लगानी है कैप में। और अब हम इसको लगा देंगे गले के ऊपर कैप को। तो अगर आपका, वैसे तो ये प्रॉपर मेजरमेंट है मेरा, लेकिन कम ज़्यादा रहता है तो ये स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं, थोड़ा बहुत खींच जाता है। तो ये तो मेरा तो प्रॉपर है, तो आप ये इस तरह से आप कैप की कटिंग अपने गले के हिसाब से कर सकते हो। तो अब मैं इसके ऊपर ये कैप जोड़ दूंगी गले के ऊपर। बहुत इजी मेथड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा से आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल सीधा है, और इन कपड़ों पे आपकी सारी की सारी मशीनें चल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको हल्की फुल्की भी सिलाई होती है तो भी आप बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एक सिलाई और इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी दाब की सिलाई, ताकि हमारा फैब्रिक है जो उठा उठा सा ना रहे, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारी कैप लग गई है। अब लगाएंगे हम बाजू इसके ऊपर। तो दोनों बाजू हम सिंपल तरीके से, जैसे कमीज नॉर्मल हम कुर्ती सिलते हैं उस तरह से हमने बना लेनी है। अब मैं बाजू की, वैसे मैंने मोरी 4.5 रखनी है, और यहाँ पे मैंने लिया 5 इंच मोरी, क्योंकि बॉर्डर हम थोड़ा सा टाइट लगाएंगे तो अच्छी सी लुक आती है टाइट बॉर्डर होने के बाद, और ऊपर थोड़ा खुला दिखता है बाजू का, जो कि आपने पहले देखा भी होगा। लास्ट में भी मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो हमने सीधी सिलाई इस पर लगा लेनी है, और दोनों साइड की सिलाई हम ऐसे ही इसके ऊपर लगा लेंगे। फिर मैंने बॉर्डर लिया है बाजू के लिए, तो सबसे पहले बाजू का मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ऐसे हमने पहले इसको फोल्ड कर लेना है सिलाई से, कोई भी खुला हम नहीं रखेंगे, आगे से बिल्कुल बंद, और फिनिशिंग के साथ इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। और फिर हमने इसको 2 फोल्ड में कर लेना है, इस तरह से सीधा उल्टा करके पहले इसका स्टिच करना है, फिर इसको इस तरह से लगा लेंगे अब बाजू के ऊपर। और थोड़ा सा टाइट हम रखेंगे बॉर्डर को, ऊपर वाले से आधा इंच का मैंने डिफरेंस लिया, आप 1 इंच भी रख सकते हो। तो ये हमारे बाजू के बॉर्डर लग चुके हैं, और इनके ऊपर भी ऐसे ही जैसे मैंने हुडी पे लगाई थी कैप पे, तो पलट के फिर एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे फिनिशिंग के लिए, क्योंकि हमने अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। और फिर मैं लगा रही हूँ नीचे वाला बॉर्डर, ये मैंने थोड़ा सा चौड़ा रखा है 2.5 इंच का, 2 से 2.5 इंच आप रख सकते हो इस बॉर्डर को। और बाजू वाला आप कम कर सकते हो, तो बाजू वाला मैंने 2 ही रखा था, ये 2.5 इंच रखा है। और इस तरह से ये भी हमारा लग के तैयार हो जाएगा। तो बॉर्डर ये एक सिलाई हमारी हो चुकी है, और दूसरी सिलाई इसके ऊपर से ऐसे ही हम लगा लें जैसे बाकी सिलाई हमने लगानी है। तो इस सिलाई से क्या बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है, अच्छी लुक बन जाती है हुडी की। और ये करने के बाद हमारी लगभग तैयार हो जाएगी। चैन हमारी बाकी है, तो अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। चैन बाकी है तो चैन में लगाऊंगी, चैन लगा के मैंने वीडियो के फर्स्ट में दिखाया है इसका लुक। और देखिए बहुत अच्छी हुडी हमारी बनके रेडी है, तो आप भी कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो, इस तरह की टिप्स देखनी है आपने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि